Hello students, welcome you all on Yourpedia. So my dear students, today with us we have a PhD scholar, Mr. Rahul Rai. He is from the CSC department and now he is working in the area of AR, VR and MR. So we are going to discuss some of the tips, or we are just taking the tips and what are the prerequisites required and what is actual the field of AR, VR and MR. So Mr. Rahul, welcome you all on Yourpedia. Thank you. So thank you for giving the time. Yeah, thank Sir, you. Thank you. Before moving towards the topic, so please introduce yourself. I am in the CSC department, research scholar, and my master's is from IIT ISM Dhanbad. Fine, sir. And sir, आपने ये AR, VR और MR ये टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं, इस पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं. So can you just tell me about what do you mean by AR, VR and MR? Because students are so confusing regarding this technology, sir. एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी सच में अभी मैंने भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट में डाउट है कि व्हाट इज AR, व्हाट इज VR एंड व्हाट इज MR. Fine, sir. तो मेरे पास एक डिवाइस है ये. Okay, sir. ये एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी डिवाइस है, VR डिवाइस. Okay. इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप इसे पूरा वियर करते हैं, Fine, sir. आप ऐसे लगाते हो, Yes, sir. तो आपके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है Okay. ये आपको नहीं विजिबल होगा. Okay. जो विजिबल होगा, जो इसमें प्रोजेक्ट होंगे स्क्रीन, Okay. जो वर्चुअल इन्वायरमेंट इसमें प्रोजेक्ट होगा वो आपको विजिबल होगा. Fine, sir. इट मींस यू आर टोटली ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट वर्ल्ड. Oh. आपके चारों तरफ का ये जो रियल वर्ल्ड है, इसका कोई भी चीज नहीं दिखेगी, आप दूसरे ही वर्ल्ड में जा चुके हो. Okay, we are in the world of वर्चुअल वर्ल्ड. Okay. तो ये है वर्चुअल रियलिटी. Okay, sir. पर प्रॉब्लम ये है कि अगर वर्चुअल वर्ल्ड में अगर रियल वर्ल्ड नहीं दिख रहा है, Fine. तो हम कुछ ऑगमेंट नहीं कर पाएंगे. रियल वर्ल्ड में अगर मान लीजिए हमें कुछ ऑगमेंट करना है, जैसे कि नीचे ग्राउंड पे कार खड़ी है, Fine, sir. आपको पता करना है कौन सा मॉडल है. Fine. तो अगर आप VR के थ्रू देखेंगे तो ये तो नहीं पता चलेगा कि आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड देख ही नहीं पा रहे. Okay. तो उसके लिए आया है ऑगमेंटेड रियलिटी. Okay. ऑगमेंटेड रियलिटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि ग्लास है, Fine. वो ग्लास आपने वेयर किया, Fine, sir. ग्लास के थ्रू आप रियल वर्ल्ड भी देख सकते हैं. Okay. प्लस उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, टेक्निक है जिससे आप किसी चीज को डिटेक्ट करके उस पर कुछ चीजें प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी ऑगमेंट कर सकते हैं. Okay. और मैं इजी में बोलूँ तो आपको रियल वर्ल्ड के डेटा भी दिख रहे हैं और साथ में आप कुछ उस पर ऑगमेंट करके भी देख पा रहे हैं Okay, sir. ग्लास के थ्रू. Fine, sir. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Yes, sir. आप जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप जापान जा रहे हैं, Fine, sir. वहाँ की लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आएगी. Yes, sir. आप एयर ग्लास पुट करो, Okay. सॉफ्टवेयर रन करो, Okay. जहाँ पे जापानीज लैंग्वेज लिखा होगा उसके ऊपर पॉप हो जाएगा आपको, जिसमें भी कंफर्टेबल लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश जो भी है. Okay. तो आपको जाना है, Yes, sir. आप स्टेट मूव कर रहे हो, Yes, sir. रेलवे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे भी हो, जो भी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रहे हो, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके उसके ऊपर पॉपअप करेगा. Okay, sir. तो आप ऐसे समझो कि रियल वर्ल्ड में मैंने कुछ चीजें ऑगमेंट की है. Okay, sir. दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी. And what about MR, sir? Then. MR क्या है कि आप ऑगमेंटेड रियलिटी में आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट के साथ, Okay. जस्ट आप विजुलाइज कर रहे हो. Okay. रियल वर्ल्ड में कुछ चीजें ऑगमेंट हुई है, Fine. जस्ट. Yes, sir. पर आपको अगर चाहिए कि मैं इंटरेक्ट भी कर पाऊँ, इंटरेक्ट मीन्स आप हैंड से कुछ इंटरेक्ट कर पाओ. जैसे कि अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये सरफेस है, फ्लैट Yes, सरफेस है, मैंने ग्लास पहना, मैंने इस पे एक प्रोजेक्ट किया, ऑगमेंट किया एक बॉल. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बॉल ऑगमेंट किया, यहाँ तक AR है. Oh. पर जैसे ही मैं अपने हाथों से उस बॉल को उठाऊं, Okay. कुछ क्रिएट करूं, कुछ जूम करूं, Yes, sir. तो ये इंटरेक्शन भी आ गया. Okay. इंटरेक्शन मीन्स आपके हाथों का पोजीशन आपके सॉफ्टवेयर में जा रहा होगा थ्रू Yes, कंप्यूटर विजन और थिंग, Okay. और वो फिर उसके अकॉर्डिंग बॉल का पोजीशन वगैरह चेंज हो रहा है. Okay. दैट Everything is going in virtuality. वर्चुअल वर्ल्ड. Okay. यस, वर्चुअल. एक्चुअली Okay. दिस इज नॉट विजिबल फॉर अदर. Okay. आप ही केवल देख पा रहे हैं सिर्फ. Fine, sir. जो ग्लास पहना है सिर्फ उसको दिख रहा होगा. Yes, sir. तो मैं कंक्लूड करूं इसको, Yes, sir. तो वर्चुअल रियलिटी में आपको एंटायर वर्ल्ड कुछ भी विजिबल नहीं होगा. रियल वर्ल्ड Fine, sir. आप बिल्कुल भी नए वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किए जाते हो. Okay. ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको रियल वर्ल्ड भी विजिबल है,
Okay. उसके साथ कुछ नई फीचर, कुछ नई डेटा ऑगमेंट होती है किसी किसी चीज पे जिस पे आपको चाहिए, Yes, sir. वहां तक ऑगमेंटेड रियलिटी है, सिर्फ विजिबल है आपको। Fine. पर आप उस ऑब्जेक्ट के साथ जो ऑगमेंट हुई है उसके साथ अगर आप इंटरेक्शन भी कर सकते हो आपके हाथों से, तो ये कुछ मिक्स्ड रियलिटी टाइप का हो गया। And so, if we talk about the like future or where the application of AR, VR, and MR, so can you just tell about this to our viewers? Sir? What is the application of these areas? Like एरिया तो इसका बहुत ही डाइवर्स है, Oh. एप्लीकेशन एरिया। Okay. जैसे कि आप हेल्थ केयर ले लो, like sir? मेंटल हेल्थ। Okay. So, जैसे क्या कि elaborate? मेंटल हेल्थ में जैसे कि आप कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस Fine. में कोई पर्सन है, पेशेंट है, कुछ ऐसा है, Okay. आप उसको वीआर के थ्रू Yes, sir. ऐसी कुछ वर्चुअल इन्वायरमेंट जनरेट कर सकते हैं जिससे उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स है। Okay. Great, sir. कुछ ऐसे म्यूजिक के साथ, Yes, sir. म्यूजिक प्लस वर्चुअल इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ आप ऑगमेंट किया जैसे कि माउंटेन वगैरह, Okay. कुछ और भी पॉजिटिव वाइब्स टाइप Yes, के। It means we can use this area in healing purpose Healing to reduce purpose. the Yes, yes. stress and depression. डिप्रेशन, ओके। Oh, great, sir. एंड ऑल्सो इन डेमेंशिया, Okay, sir. डेमेंशिया Great, ऑल्सो great. वर्क। So, like, if somebody wants to start their journey in the field of AR and VR, I think there is no much resources available on the net in the form of videos, audios, or in the textbooks. So, what you recommend, sir? How someone start their journey in this field, sir? Is there any prerequisites required like AI, ML, as you know, as you said already, like computer vision or any mathematics area or any graphic area? So how you can say like that? मैं इस जो आपने प्रीरिक्विजिट की बात की है, Yes, तो sir. पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि वर्चुअल रियलिटी जो है, Yes, sir. इसमें बहुत सारे डोमेन मर्ज होके वर्चुअल रियलिटी का एरिया बनता है। Fine, sir. Fine. जैसे कि एग्जांपल, आप कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है इसमें, Yes, sir. इसमें फिजिक्स भी है। Yes, sir. फिजिक्स इन द सेंस वीआर डिवाइस, जैसे कि डिवाइडर्स है। Yes, sir. इसमें ये जो दो लेंसेज है, Okay. इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, पूरे फिजिक्स है। Okay. ये कैसे एक्चुअली आपको बड़े स्क्रीन में प्रोजेक्ट हो रहा है, कैसे आप 3D विजुलाइज कर Fine, पा sir. रहे हो, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल टोटल ये फिजिक्स डिपेंडेंट है। Okay. और ऊपर से आप जो एप्लीकेशन जैसे कि यूनिटी 3D हो गया, अनरियल हो गया, जिस पे आप इसके डिजाइन मॉड्यूल करते हो, उसमें Fine. भी आपको कम से कम फिजिक्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। रिजिड बॉडी क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होता है, Okay. तब आपको बहुत ही इजी वे में आप डेवलप कर पाओगे। Okay. तो मैंने बताया कि आप जैसे दो एरिया मैंने बताया, एक फिजिक्स आपको प्रीरिक्विजिट थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि Yes, आप वीआर को समझ सको। Yes, sir. ऐसे ही एक HCI है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, Yes, sir. ये भी हो तो और अच्छा है। जैसे कि आप इंटरफेस जो आप डिजाइन करते हो ना, Yes, sir. मोबाइल में जो इंटरफेस होता है, ऐसे ही वर्चुअल रियलिटी में भी इंटरफेस होगा Right, sir. क्लिक करने के लिए। Right, sir. तो वो कितना इफेक्टिव होगा, कितना यूजर Okay. ओरिएंटेड होगा, तो उस वे में लिए HCI भी यूज होगा। Okay. एक AI है, Yes, sir. AI में आप डीप लर्निंग का यूज करके, डीप जनरेटिव मॉडल्स यूज करके ऑटोमेटेड सीन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मेरा खुद का एरिया है Okay, sir. कि आप कंटेंट कैसे क्रिएट कर सके, क्योंकि इट्स वेरी लेबोरियस एंड टीडियस टास्क। Yes, sir. तो हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस AI टेक्नोलॉजी टू Okay. क्रिएट दिस Okay. Yes, sir. कंटेंट, Yes, sir. तो उसमें आप डीप लर्निंग का यूज कर सकते हो। So अगर सर हम IT रोबोट में बात करें, one more Sure, thing, sure, sure, sir. psychology, I forget that thing. Okay, sir. Psychology also the part of VR. Okay. Fine, sir. Psychology also included. So fine. So अगर हम बात करें सर, तो IT रोबोट में like if AR and VR की हम बात करें तो क्या प्रोजेक्ट हो रहे हैं? And second my question is like what are the tools required if someone want to learn AI and like AR, VR and MR? So what is the basic tools required? And IT रोबोट में अगर लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इससे रिलेटेड क्या है सर? अभी IT रोपर में मेनली डोमेन की बात करूं तो तीन डोमेन में काम हो रहे हैं यहाँ पे। ओके सर. एक ऑटो कंटेंट जनरेशन, जो कि जनरेटिव मॉडल, डीप जनरेटिव मॉडल में काम हो रहा है। यस सर. आप कैसे कंटेंट को ऑटोमेट कर सकते हो। यस सर. दूसरा है टेली एग्जिस्टेंस। ओके. टेली एग्जिस्टेंस में क्या होता है कि आपके पास एक ड्रोन है, यस सर. आपके पास VR है, यस सर. ड्रोन में आप कैमरा फिट किए हो, यस सर. वहां से आपने डायरेक्ट इसमें विजुलाइज कर रहे हो। फाइन सर. इसको टेली एग्जिस्टेंस बोलते हैं, यानी रिमोट
एरिया में आपने ड्रोन को भेजा Yes, और आप अपने केबिन में बैठ के उसका सर्वे कर पा रहे हो। oh great. दिस इज That's टेली great. एग्जिस्टेंस और टेली प्रेजेंस। Yes, sir. तो एक इस एरिया में अभी काम इनिशिएट किया गया है, कुछ Okay. प्रोजेक्ट है, डॉक्टर सुदीप्ता सर इसमें काम कर रहे हैं। Okay, sir. और मैं जिस एरिया में हूँ ऑटो जनरेशन, इसमें डॉक्टर शशि शेखर झा है। Okay, sir. और एक और बहुत ही अवध नाम का प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो उसमें भी हमारा वीआर का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि 3D मॉडलिंग विजुअलाइजेशन पार्ट में। So अगर हम इसके डॉक्टर फ्यूचर की मुकेश बात, सर उसमें काम कर रहे हैं। ओके सर, सर अगर हम इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर देखें तो आप कुछ एलोबरेट कर सकते हैं कि क्या ये अपकमिंग टेक्नोलॉजी हो गया फ्यूचर के लिए? लाइक अगर अब रिसेंट में हम एक मार्केट में बना हुआ है कि AI एंड ML इज द एवरीथिंग, इफ वी टॉक अबाउट चैट GPT आल्सो इन द सेम मैनर, इफ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ AR VR एंड MR सर? एक्चुअली इंडिया में अगर बात करूं मैं, तो जैसे ही इसका कॉस्ट और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी यस सर, जैसी एडवांस होती है, यस सर, टेक्नोलॉजी एडवांस हो और कॉस्ट थोड़ा लो हो, यस सर, तो जैसे ही इसका एक्सेसिबल हर जगह पे हो जाता है, तो फिर अचानक से इसके रेट में बूम होने वाला है। ओके, बट लाइक वी कैन से दैट यस फ्यूचर है बट अभी नहीं है, अभी थोड़ा स्टार्टिंग फेज में है, स्टार्टिंग फेज जब में। तक ही पहुंच नहीं जाए, एक्सेसिबल नहीं है हर जगह पे, ओके, क्योंकि अभी कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, इसमें आपने पूछा था ना कि इसके रिक्वायरमेंट में कोई स्टार्ट करे तो क्या क्या चाहिए। यस सर, एक तो डिवाइस चाहिए इसके लिए, ओके, जो कि एक्चुअली अराउंड 1 लाख और 60-80,000 है, जो कि बहुत ही ओके, नॉर्मल पीपल के लिए थोड़ा अफोर्ड करना इजी नहीं है इतना। and- और प्लस आपको एक ग्राफिक्स जीपीयू वगैरह चाहिए ताकि इसके डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो ओके, ये दोनों कंबाइन करने से अगर आप देखो तो अराउंड 1 लाख और 1.5 लाख ऐसा अराउंड बैठता है। तो ये Okay. थोड़ा आम, अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो ये पॉसिबल नहीं है सबके स्टूडेंट लिए। पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर उसे स्मॉल स्मॉल कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना हो तो वो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है रिलेटेड टू दीज फील्ड्स सर? यस, इसमें अगर आपको काम करना है तो आप जिस एरिया में हैं, यस सर, जैसे कि मैं 3-4 एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। Sure, आप sir. मान लीजिए आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हैं, यस सर, आपको लगता है कि कुछ इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ओके, आप उसको विजुलाइज करना चाहते हैं 3D Fine. डेटा। Fine. तो अभी हम लोग जो नॉर्मल कंप्यूटर में भी कर सकते हैं वो 3D विजुलाइजेशन एट मोस्ट, और क्या कर सकते हैं, Yes, 2D स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा ही कर सकते हैं। यस पर VR में आप उसको पूरा फाइन, और डायमेंशन में जाके चारों एंगल से भी देख सकते हो आप। फाइन सर, तो ऐसे मॉडल भी आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि टफ है, उसको VR के थ्रू इजीली आप समझा सकते हो। साइकोलॉजी का मैं एग्जांपल दूं Fine. तो साइकोलॉजी में बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आप कुछ यूजर स्टडी करना चाहते हो ओके, पर आप उस प्लेस पे जाके नहीं कर सकते, यस सर, तो आप वो यूजर स्टडी आप VR में करके और अपने रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो। ओके सर, हिस्ट्री में अगर आप काम करते हैं, ओ हिस्ट्री, यस सर, तो आप कोई टेम्पल है जो Okay. कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस प्लेस पे, फाइन तो सर, आप उसका रिकंस्ट्रक्ट करके पूरा डॉक्यूमेंट करके और AR के थ्रू आप उसको पूरा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, ये भी कर सकते हैं। यस सर, हिस्ट्री भी लिंक है, यस सर, मतलब एज ए एरिया लिंक है। यस सर, आपको फाइनली जो बनाना होगा वो उसके लिए तो That- यूनिटी आपको Yes, आना ही चाहिए। यस सर। सो अगर हम कंक्लूड करें तो AR और VR की बात करें तो ये तो सर हर एक डिसिप्लिन और हर एक डोमेन में सरवाइव कर रहा है। हाँ, एरिया एप्लीकेशन तो हर डोमेन में है, ओके, बिल्कुल। एंड सर क्या आप हमारे व्यूअर्स को कुछ रिसोर्सेज सजेस्ट करेंगे कि जैसा कि मैंने देखा है कि अगर हम बात करें यूट्यूब पे या कुछ स्टैंडर्ड बुक्स या किस चीज़ को फॉलो करें और जहाँ से लर्निंग स्टार्ट हो जाए एक स्टूडेंट का? एक्चुअली अगर Because some of the IITs already started their course in AR and VR. So उनके लिए एक ये बिल्कुल ही नया जर्नी होगा कि वो इस फील्ड में कैसे आगे खुद को लेके जाएं और एक इंडिया में एक अच्छी डेवलपमेंट और रिसर्च हो यहाँ पे। So वो अपनी जर्नी को कैसे इनिशिएट करें सर? अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो आप 2 वे में इसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर यूट्यूब पे जाते हैं तो आप एक कंटेंट है वहाँ पे, IIT मद्रास के फैकल्टी है, AR VR का बेसिक कोर्स है, फंडामेंटल इन AR VR, That is in NPTEL sir? NPTEL थ्रू Fine. NPTEL। Okay sir. आप वो सबसे बेस्ट कोर्स है मेरे नॉलेज में Oh great. कि आप VR में कुछ स्टार्ट करना, स्टेप लेना चाहते हैं तो बहुत ही फाइन तरीके से सब कुछ बताया गया है। Fine sir. तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और प्लस आप यूनिटी में कोई भी, यूनिटी में तो बहुत सारे अवेलेबल है ट्यूटोरियल, Yes. आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और इन दोनों को मर्ज करके आप फिर अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ नई चीज़ें। And
मैं कंक्लूड करना चाहूँगा सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और एक Welcome, न्यू welcome, टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज ऑलरेडी सम ऑफ द आईटी स्टार्ट देयर कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ AR and VR, and we have behalf of the student community we have many questions and confusion to the student. So almost आपने सभी queries को बहुत अच्छे से बताया सर. So it's a great Thank you, session or thank you. informative session, and thank you again so much Mr. Rahul. Yes, Thank sir. you so much sir. आप लोग भी बहुत अच्छा अभी काम कर रहे हैं, मैंने आपके भी वीडियो कुछ देखे थे पहले Yes, sir. आईआईटी मंडी वगैरह से रिलेटेड. Yes, sir. काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है Thank- और ये सारी स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा आगे. Sure sir. थैंक यू. Thank you so much.